जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 के बारे में। सीआरपीएफ द्वारा इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस की 2 स्टेज कंडक्ट करवा ली गई है, जिसके अंदर आपके पहले स्टेज में फिजिकल कंडक्ट करवाए गए थे और सेकंड स्टेज के अंदर आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। एग्जाम होने के बाद सीआरपीएफ द्वारा रिसेंटली 7 फरवरी को इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। रिजल्ट आने के बाद इस भर्ती के रिगार्डिंग अब बच्चों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं, क्योंकि जो आपकी थर्ड स्टेज होने जा रही है वो 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है। उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसी के रिगार्डिंग बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे और क्या इसके अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन सभी सवालों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पे मैं हर एक भर्ती के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग बच्चों के जितने भी सवाल हैं उन सभी के ऊपर। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 के रिगार्डिंग बच्चों के जितने भी सवाल आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, क्योंकि 21 फरवरी 2024 से आपकी थर्ड स्टेज कंडक्ट करवाई जाएगी। काफी बच्चों का ये भी सवाल है कि सर क्या इसके अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें कई जगह एसेंशियल और एक डिजायरेबल 2 वर्ड लिखे गए हैं, उनकी वजह से बच्चों में काफ़ी कंफ्यूजन पैदा है। तो उसको भी क्लियर करेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सभी सवालों पे बात करने से पहले मैं भर्ती के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेता हूँ। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट 2020 के अंदर आई थी, जिसके फॉर्म आपके 22 जुलाई 2020 से अप्लाई किए गए थे, जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 थी। भर्ती 789 पदों पे आई थी। भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस था 4 स्टेज में, 5 स्टेज में। लेकिन पहले स्टेज में फिजिकल, सेकंड स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और थर्ड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे, और फिर फोर्थ में ट्रेड टेस्ट, फिर बाद में आपका मेडिकल। लेकिन अभी सीआरपीएफ द्वारा इसके सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस कर दिए गए हैं। फिजिकल आपका पहले हो चुका था, उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम लिया गया। उसके बाद में जो आपका भी ये 3 स्टेज बची हैं, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल और रीमेडिकल, ये अभी 21 तारीख से ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये है कि आपकी ये तीनों चीजें वो एक साथ कंडक्ट करवाई जा रही हैं। ये होगी भर्ती के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब बात कर लेते हैं सवालों के ऊपर कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो आपका एडमिट कार्ड, कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसके विद इन वीक पहले आपके रिक्रूटमेंट के जो भी आपकी स्टेज होती है उसके एडमिट कार्ड पहले जो भी भर्ती बोर्ड होता है उसके द्वारा वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो जो आपकी थर्ड स्टेज है वो 21 तारीख से स्टार्ट होगी। तो आपके एडमिट कार्ड है वो 15 के बाद में कभी भी आ सकते हैं, और ये कंफर्म नहीं है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड भी करवा दिए गए हो। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। दूसरा यार, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर आपको ये मेरा जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ अगर अच्छी लगती है तो इसको वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो सेकंड सवाल की बात करें कि ये तो एडमिट कार्ड आपका 15 फरवरी के बाद में या इससे पहले कभी भी आ सकता है, क्योंकि आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, क्योंकि आपके जो थर्ड स्टेज है वो 21 फरवरी से स्टार्ट हो जा रही है। तो विद इन वीक पहले ही आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सेकंड सवाल की बात करें, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसके अंदर चाहिए या नहीं चाहिए। अब काफ़ी ट्रेड ऐसी हैं जिनके अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे आपकी एएसआई, एसआई और एससीएम की जो वैकेंसी हैं उनके अंदर तो आपकी टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। तो वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो डिप्लोमा वगैरह जो किए हुए हैं वो तो आपको ले जाने ही ले जाने हैं। और जहाँ पे डिजायरेबल लिखा हुआ है कि आपको डिजायरेबल 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो अगर आपके पास यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको उस सर्टिफिकेट के 5 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है
तो यहाँ पे आपको उसके 2 नंबर वाले हैं। जितने ईयर का आपको एक्सपीरियंस रहेगा उतने ईयर का आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाले हैं ट्रेड टेस्ट के अंदर। तो ये हो गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात। अगर आपके पास है तो उसको जरूर लेके जाना, अगर जिनके पास नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। और जो डॉक्यूमेंटों की पूरी लिस्ट और आपको क्या क्या एसेंशियल है, क्या क्या डिजायरेबल है, मैं इसका फुल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया हूं। वहां जाके आप एक एक चीज को देख के आप अपने डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से तैयार कर सकते हैं। दूसरा सवाल की बात होगी। अब करें तीसरे सवाल की बात कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, अगर आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं लेके जाते हैं तो फिर आपको वहां पे पेंडिंग में रख दिया जाएगा, फिर यहाँ पे भर्ती से बाहर भी कर दिया जा सकता है, क्योंकि यहीं पे डॉक्यूमेंट आपके चेक हो जाते हैं। इसके लिए मैंने आपके डॉक्यूमेंटों की लिस्ट बना रखी है, उसी के आधार पे बात करेंगे। तो जो मैंने लिस्ट बनाई है आपके इस भर्ती के रिगार्डिंग, आपके नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए, तो आपको सबसे पहले आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है। यहाँ पे ओरिजिनल एडमिट कार्ड जैसे ही आ जाए आपका यहाँ पे, तो आपको एक एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना है। मैं तो कहूंगा आपके एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी आप डाउनलोड कर लेना। आपकी वैलिड एक फोटो आईडी ले लेना आप, कोई भी, जिसके अंदर आपकी आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये आपके चलने वाले हैं इसके अंदर वैलिड फोटो आईडी के अंदर। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेनी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी जो ट्रेड है उनके अंदर आपकी 10वीं मांगा गया है, किसी में 12वीं, किसी में बैचलर डिग्री, किसी में बीएससी, किसी में अलग अलग है। तो आपको ये एजुकेशन सर्टिफिकेट जो क्वालिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म लगाया था अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो लेके जाना है। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे एजुकेशन की जो 10th की मार्कशीट है, डीओबी सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th की मार्कशीट लेकर जानी है, जिसके अंदर आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी। अब ये हो गए आपके ये डॉक्यूमेंट। अब स्टेट की बात करें कि जिस स्टेट से आप रहते हैं वहां का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए आपको, ये भी आपको तैयार कर लेना है। और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको पहले का होगा आपके पास। और आगे के डॉक्यूमेंटों की बात करूं तो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे किस किस को चाहिए, तो यहाँ पे एससी वालों को चाहिए और एसटी वालों को चाहिए, ओबीसी को चाहिए और ईडब्ल्यूएस को चाहिए। ये इन सभी 4 कैटेगरी को आपको ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंटर फॉर्मेट में चाहिए, एससी एसटी वालों का सेंटर फॉर्मेट में चलेगा ये तो। और ये होना चाहिए 31/8/2020 से पहले का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। इसकी क्रूशल डेट रहेगी आपकी 31/8/2020 सर्टिफिकेट हो गया नहीं, ठीक है। एसटी वालों के लिए भी यही रहेगा, ओबीसी वालों के लिए भी यही रहेगा और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यही रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको क्रूशल डेट से पहले का चाहिए। अगर उसके पहले का आपके पास नहीं है तो आप वहां पे अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, रेसेंटली बनवाया हुआ है, उससे पहले का है, जो भी है आपको वहां पे लेकर जाना है। वो भर्ती बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। तो आप जो भी सर्टिफिकेट है आपको लेकर जाना जरूरी है। ये हो गए आपके कास्ट सर्टिफिकेट की बात। उसके बाद में मैं बात करूं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो वेल एंड गुड। और जिस ट्रेड के अंदर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है आप नोटिफिकेशन पूरा रीड कर लीजिए, मैंने प्रोवाइड करवा दिया है टेलीग्राम चैनल पे, उनको लेकर जाना ही जाना है। अगर नहीं लेके गए हो तो भर्ती बोर्ड से, भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिए जाओगे। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात हो गई। मैंने सर्टिफिकेट के नंबर भी बता दिए कि 1 से 5 साल का आपको पास सर्टिफिकेट होगा तो उसी के पास एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। 4 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए आपको, 4 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज की, रिसेंटली बनवाई हुई है आपको 4 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए आपको। दूसरा, आपको कोई भी ऐसा कोई भी वो नहीं करना है कि इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे छूट जाए या फिर कुछ अलग चीज़ हो जाए, वो नहीं करना है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं इस सब का आपको एक एक सेट बना लेना है, फोटोकॉपी करवा लेना है, इन सब का एक सेट बना लेना है। और ये डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में वहाँ पे लेकर जाने हैं। इसके अलावा फोटोकॉपी आपकी वहाँ पे चेक नहीं की जाएगी। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट के अलावा मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप मेरे को बता देना कि ये चीज़ आपने छोड़ दी। बाकी सबसे बड़ा डाउट आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर रहेगा और क्वालिफिकेशन के रहेगा।
ASI, SI, SCM टेक्नीशियन, जितनी भी इतनी जो आपकी ये वैकेंसी है, इनके अंदर आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग मांगी गई है, तो आपको वो वहां लेकर जाना है। और काफ़ी ट्रेडों के अंदर जो डिजायरेबल लिखा हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके डिजायरेबल का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वहां पे जरूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट ही दिखाना जरूरी है। अगर यहाँ भर्ती बोर्ड ने यह भी बताया कि जब आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर आपको यहाँ पे उसके नंबर दे दिए जाएंगे। ये हो गई आपके सभी डॉक्यूमेंटों की बात। तो डॉक्यूमेंट आपको ये लेकर जाने हैं, मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट किस समय लेके जाना है, कैसा लेकर जाना है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इस भर्ती के रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे पर्सनली रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।